इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा को कत्ल होने की वजह से कनाडा ने इंडिया के सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और कहा है कि आप रॉ के एजेंट हैं। ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। रॉ के एजेंट तो वो वाकई हैं। अच्छा, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई खजाना मिलना है या कोई मसला है? अगर कनाडा का सफारतकार वो वापस बुला रहे तो इससे इंडिया को नुकसान है। शाबाश बेटा। पीर वारिस शाह की हीर पड़े। अच्छा, ठीक है, उसमें लिखा है तुर्क की फौजें एक दिन न एक दिन आएंगी, ठीक है, इंडिया दरिया अटक तक जाएगा, ठीक है। इधर इंडिया की हुकूमत होगी। अच्छा। लेकिन जब तुर्की की मदद आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारी मदद हो, तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे। कनाडा के पास इस चीज़ के क्या सबूत है? अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इंडिया तो हर मामलात में कहेगा जी आपने हमने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो पुलवामा में जब हुआ था वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था, जबकि इंडिया खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द युद्ध की थी। उसने तो अपनी फ़ौज को मरवा के इल्ज़ाम लगा दिया था कि इंडिया में, मेरे हिसाब से इंडिया मुलव्वस 100% हो सकता है। अच्छा, कनाडा के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आप जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में नाकामयाब रहे हैं, लिहाजा अपनी कुर्सी छोड़ दो? नहीं, वो सही है। बस वहाँ के जो लोग हैं ना, कैनेडियन लोग नहीं कह रही है, वो इंडियन कम्युनिटी कह रही है। वो इंडियन इन लोगों ने ये ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि जी फिर आप अपना इस्तीफ़ा दें, आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे, क्योंकि उन्होंने इंडिया की बात नहीं ना मानी। इंडिया को उन्होंने जूता दिखाया ना, तो इंडिया को अब वो दर्द हो रही है। क्या रे भीख मंगिया? हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े सीधे होंगे। तो भाई लोग मैं फिर से आपके मनोकामना से पाकिस्तान से जाहिल वाली कंटेंट लेके आपके हाजिर हो गया आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। सो भाई लोग आज टॉपिक वो ये है कि आप सबको पता होगा कि भाई रिसेंटली एक खालिस्तानी कनाडियन सिख की अनजान मौत के बाद इंडिया और कनाडा की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। यहाँ तक कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के एडवाइजर जो डिप्लोमेट्स है उन्हें भी निकाल रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि बहुत ही सैड बात है। लेकिन जब भाई हमारी कोई गलती ही नहीं है तो भाई हम क्यों झुके? सही बात है। कस के उनकी जी आन मारेंगे, होने दो रिलेशंस खराब। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो भाई इंडिया पे मुसीबत आए और भाई इसमें पाकिस्तानी ना कूदे, ऐसा कभी हो सकता है? लाइक भाई असंभव। बात तो सही है। तो भाई चलिए देखते हैं भाई इस सवाल से पाकिस्तान की जो अनपढ़ आवाम है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है, और भाई उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे और भाई इनकी जाहिलियत का समाधान भी करेंगे। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे न्यू लाने के लिए और भाई लोग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। इंडिया ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा के पास इस चीज़ के क्या सबूत है? अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इंडिया तो हर मामलात में कहेगा जी आपने हमने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो पुलवामा में जब हुआ था वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था, जबकि इंडिया खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द युद्ध की थी। उसने तो अपनी फ़ौज को मरवा के इल्ज़ाम लगा दिया था दुनिया को दिखाने के लिए। अच्छा, सच जो होता है सच सामने सामने आ जाएगा। ये बहुत जल्द, तब भी इनको पाकिस्तान को बदनाम करने की उसने कहा जी इसने किया है, पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, ये है वो है। लेकिन उसको पता चल गया, बाद में प्रूफ मिल गया, पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया गलत था, इंडिया ने रॉन्ग किया था। इंडिया ने खुद ही सारा अपना ड्रामा रचाया था। इस तरह इंडिया अब ये कह रहा है जी सबूत दें, ये करें वो करें, जबकि इंडिया में, मेरे हिसाब से इंडिया मुलव्वस 100% हो सकता है। अच्छा सर, तेरा तो गेम बजाना पड़े। इंडिया के खिलाफ तुम कुछ भी कह दो, पाकिस्तानी उसे आंख मूंद कर विश्वास कर लेंगे। सही पकड़े हैं। अरे किस प्रूफ की बात कर रहे हो तुम चाचा जी? पुलवामा अटैक पाकिस्तानी टेररिस्ट ने ही करवाया था, ये भाई प्रूफ हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड है। आप क्या अनपढ़ हो गए जैसे घुमा फिरा के बात कर रहे हैं? और एक कॉमन सेंस की बात, अगर भाई तुम्हारे दिमाग में ब्रेन हो ना तो भाई अच्छे से सोचना इस बारे में। कोई देश कैसे अपने ही सोल्जर्स को मार सकता है, वो भी भाई ऐसे देश के खिलाफ साजिश करने के लिए जो हर देश से भीख मांगता फिरता है। बात तो सही है भाई कुछ तो अकल लगा ले मेरे अकल के अंधो, कुछ तो अकल लगा लो। दिए भैया जी आप तो।
हमने तो कभी वोट ही नहीं इन्हें भी दिया। पता है उधर भारत की सपोर्ट कर दी है। आपको पता है उन्होंने क्या यूनाइटेड नेशन में जो अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर अगर भारत बनता है तो अच्छी बात अब है। हीर पड़े, पीर वारिस शाह की हीर पड़े, अच्छा ठीक है, उसमें लिखा है तुर्क की फौजें एक दिन न एक दिन आएंगी, ठीक है इंडिया दरिया अटक तक जाएगा, ठीक है। इधर इंडिया की हुकूमत होगी। अच्छा। लेकिन जब तुर्की की मदद आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी मदद हो, तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे, ठीक है। हम पूरा दिल्ली फतह करेंगे। अच्छा। इंडिया की क्या जरूरत है? नहीं देखें आप वाह भाई, क्या ही बेहतरीन घटिया कहानी सुनाई है। दूसरा बैकग्राउंड में इंशाल्लाह और बोल रहा है। अरे भाई, भविष्यवाणी को बात तो छोड़ो, वो अनबीटेबल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भाई तुर्की आपको सपोर्ट देगा अगर ऐसा होता है तो? नहीं भाई 21वीं सदी में कोई किसी का भाई नहीं है, अपना पिछवाड़ा खुद ही संभालो। जब सही टाइम आएगा ना, कोई नहीं आएगा बचाने, फिर याद करते रहना अपनी भविष्यवाणियों को कि भाई बहन का पकौड़ा ये क्या हो गया। सही बात है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा को कत्ल होने की वजह से कनाडा ने इंडिया के सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और कहा है कि आप रॉ के एजेंट हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। रॉ के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई रॉ के एजेंट ही हैं। अच्छा तो रुको जरा, सबर करो। इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई खजाना मिलना है या कोई मसला है? मस्त जोक मारा रे। इंडिया में भी लोग मरते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पे होता है। इस वजह से उन्होंने अच्छा फैसला किया है। अगर कनाडा का सफारतकार वो वापस बुला रहे हैं तो इससे इंडिया को नुकसान है। सर मुझे नहीं लगता इंडिया को नुकसान है। भाई तो थोड़ा सा दिमाग से पैदल है क्या? मगर क्यों? इंडिया को कैसे ज्यादा नुकसान होगा? इंडिया नाउ ए ग्रोइंग इकोनॉमी, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो अगर इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब हुई तो भाई हमें तो नुकसान होगा, लेकिन भाई कनाडा को ज्यादा नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि उन्हें और इंडिया की बिग मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री से वो फायदा नहीं ले पाएंगे। सही बात है। ये है भाई हमारे इंडियंस की ताकत। ये हुई ना बात। लेकिन सर अब कनाडा के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर पर भी प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आप जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में नाकामयाब रहे हैं, लिहाजा अपनी कुर्सी छोड़ दो? नहीं, वो सही है। बस वहाँ के जो लोग हैं ना, कैनेडियन लोग नहीं कह रही है, वो इंडियन कम्युनिटी कह रही है। जो कनाडा के शहरी हैं उनको पता है कि उनके मुल्क में कत्ल हुआ है बंदा, तो वो एक सिर्फ पर्सनल अपने वो किसी ये इनको जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हुआ है। तो वो इंडियन इन लोगों ने ये ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि जी फिर आप अपना इस्तीफ़ा दें, आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे, क्योंकि उन्होंने इंडिया की बात नहीं ना मानी। इंडिया को उन्होंने जूता दिखाया ना, तो इंडिया को अब वो दर्द हो रही है, इस वजह से वो कह रहे हैं। मस्त जोक मारा रे। वाह वाह, कितना खुश लग रहा है इंडिया की बुराई सुन के। इसकी माँ का भोला चेहरा। लेकिन बातों में एक भी फैक्ट नहीं है, सब हवाई बातें। कनाडा में इंडियन पॉपुलेशन सिर्फ 3.7% है टोटल कनाडियन पॉपुलेशन के। तो भाई कैसे इंडियन पॉपुलेशन ऐसा कर रहे हैं? बात तो सही कह रहा है। हमारी माइंडसेट तुम्हारी पाकिस्तान जैसे नहीं है कि भाई घर की मसले को बाहर तक लेके जाएंगे। वो भाई कनाडियन पीपल ही है जिन्हें भाई अपनी डूबती हुई फ्यूचर दिखाई दे रही है। सही बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे ये बताएं सैम, कश्मीर में जो सिचुएशन बनी है आपके सामने है कि आए दिन कोई ना कोई मतलब ये है कि स्टेटमेंट यहाँ से, कोई ना कोई स्टेटमेंट वहाँ से। यहाँ के लोग भी तंग हैं, बड़ी तादाद में तंग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके हवाले? सर हम लोग कश्मीर के साथ हैं, पाक आर्मी हमारी कदम उठाए, हम लोग शाना बशाना सब लोग साथ है। हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। वो मुसलमान भाई हैं, उनको आज़ादी मिलना चाहिए, उनको हक जो हक है उनको हक मिलना चाहिए। नहीं अच्छा
जो हमारा साइड कश्मीर है उनकी अब उनको हक मिलना चाहिए आजादी नहीं, मिलनी चाहिए। मुसलमान भाई जहाँ पे कश्मीर जो हमारी साइड है वो तो हमारी साइड है ना। अच्छा। जो दूसरी साइड है ना जहाँ कशीदगी चल रही ठीक है, है। हम चाहते हैं कि वो हमें मिलना चाहिए, हमारे साथ अटैच हो जाए ठीक हो गया। और हमारे साथ मिक्स, और हम लोग अपनी आर्मी के साथ हैं। और मैं नहीं कह रहा, हम लोग सब कहेंगे कि हम लोग आर्मी के साथ हैं, इंशाल्लाह ताला हम फतेह करेंगे। नहीं फतेह करेंगे। ठीक है। घोड़ा ढीमपोटे करोगे। हिंदी में इसका मतलब है घोड़े का 2 बॉल। अरे चाचा जी, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से घंटा क्या होगा, कश्मीरी भी तो चाहना चाहिए ना। सही बात है। वो तो पूरी तरीके से अब अपने आप को इंडियन मानते हैं। पास्ट में एक अलग किस्सा था और भाई अब एक अलग किस्सा है। अगर तुम्हारी बम में इतना दम है अभी भी तो भाई एक बार अटैक करके देखो, फिर भाई हम बताएंगे। तुम्हारे बाप की शादी और तुम्हारी मौसी की चोटी दोनों दिखाएंगे। So that is guys, it has का वीडियो। भाई कमेंट करके बताए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा से पसंद आई हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट तो जरूर से कर देना, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए न्यूज़ लाने के लिए और भाई लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज गाइस लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं बोल देता हूँ, वंदे मातरम। जय हिंद में लिखिएगा वंदे मातरम।